एक दिया जलाया है, तब से डर नहीं लगता आंधियों के आने से, तब से डर नहीं लगता आंधियों के आने से। और इस व्यासपीठ पर इमरान खड़ा है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी का विद्यार्थी हूं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। एक ऐसे समय में जब मोहब्बत को इश्क कमीना और निकम्मा किया इस दिल तक ने लाके सिमटा दिया है गीतकारों ने, ऐसे समय में मैं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। तभी कविता जी पढ़ रही थी, बहुत अच्छा पढ़ रही थी। मैं पीछे बैठा था और बार बार मेरे जहन में ये 4 पंक्तियां आ रही थी। मुझे लगे कि आपके भी मन की बात है तो मुझे आपका आशीष मिले थे। तब से डर नहीं लगता आंधियों के आने से। और बहुत सात्विकता के साथ पढ़ता हूं कि पतझड़ों के मौसम में भी बसंत हो जाए, हो उदासियां गायब दुख का अंत हो जाए, हो उदासियां गायब दुख का अंत हो जाए, अंग आपके जैसे वेद की ऋचाएं हैं, जो भी गौर से पढ़ ले वो ही संत हो जाए, जो भी गौर से पढ़ ले वो ही संत हो जाए। आदरणीय, ये जो खाने पीने का सिलसिला है 2 मिनट के लिए बंद कर दें। हम उत्तर प्रदेश से आए हैं और उत्तर प्रदेश वाले किसी को खाते पीते नहीं देख पाते हैं, थोड़ी देर के लिए रोक दें। मैं गीतकारों का मामला, इन्हें भी पता था, ये भी अधिकारी और नेताओं के पास ले गए, नहीं पता था कि कौन खाते हैं। ये भी हमारे पास कहाँ लाए। लेकिन एक बहुत बड़ी बात कहता हूं, आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपको ऐसे अधिकारी मिले हैं जो बिल्कुल कुछ भी नहीं खाते हैं। एक बार इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। ये बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने तुरंत मना कर दिया। आइए पढ़ता हूं कि जो भी गौर से पढ़ ले वो ही संत हो जाए, और बेसुरे से नगमों में तान डाल दी होगी, हुस्न के खजाने में शान डाल दी होगी। मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे पता है आप बहुत समझदार लोग हैं, अगर समझ सकिएगा तो मुझे बताइएगा। हुस्न के खजाने में शान डाल दी होगी, जब बनाने वाले ने देखा होगा खजूरा हो, तो उसकी एक मूरत में जान डाल दी होगी, उसकी एक मूरत में जान डाल दी होगी। और इन रगों में बहती हो सच में तुम लहू बनकर। अब तक जो भी पढ़ रहा था वो सिर्फ ड्रामा कर रहा था। अब जो 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं ये पूरी तरह से अपने काम की पढ़ रहा हूं। पूरी तरह से क्या मतलब, बुरी तरह से अपने काम की पढ़ रहा हूं। जो नौजवान दोस्त है नोट करके ले जाएं, मम्मी पापा को सुनाएं, शायद उनका दिल पसीजे। हालांकि मैं पिछले 4 सालों से पढ़ रहा हूं, मेरे माँ बाप का नहीं पसीजा है। पढ़ता हूं। एक बात कहता हूं, हिंदी कविता हो उर्दू कविता हो, जब भी किसी को अपना बनाने की बात की गई तो ये कहा गया कि मेरी जान बन जाओ, मेरी दुल्हन बन जाओ, मेरी जिंदगी बन जाओ। मैं एक नई बात कहता हूं, अगर लगे कि परंपराओं को सहेज सका हूं तो मुझे आप सबका साथ मिले। स्वागत है। मुनव्वर साहब ने बहुत अच्छा एक शेर कहा है कि नए घर में यहाँ चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है, और वो तो हम हैं जो बचाई है विरासत, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। सलीके से बुजुर्गों की निशानी को बचा के रखने की कोशिश करता हूँ। आशीष मिले आपका कि इन रगों में बहती हो
सच में तुम लहू बनकर, जिसकी जो तमन्ना है वैसी हूबहू बनकर, जिसकी जो तमन्ना है वैसी हूबहू बनकर, अब नहीं सहा जाता मुझसे ये अकेलापन, अब तो घर में आ जाओ माँ की तुम बहू बनकर, अब तो घर में आ जाओ माँ की तुम बहू बनकर। बहुत सलीके का एक छोटा सा नया गीत पढ़ता हूँ, आज ही हुआ है। मनेंद्रगढ़ वो मिट्टी है जिसे आशीष दे देती है उसे बड़ा बना देती है। मैं पढ़ता हूँ, पढ़ने की हिम्मत करता हूँ। आप बहुत सुधी लोग हैं। किसी ने बहुत अच्छा एक शेर कहा है, मुझे इस पल याद आ रहा है कि वो याद आए तो आंखों में नमी महसूस होती है, वो याद आए तो आंखों में नमी महसूस होती है, नजर की सरहदों तक रोशनी महसूस होती है, और कोई मासूम सी लड़की मिली थी रेलगाड़ी में, सफर जब भी करूं उसकी कमी महसूस होती है। सफर जब भी करूं उसकी कमी महसूस होती है। मैं एक बहुत छोटा सा गीत पढ़ रहा हूं। एक नायिका है, वो नायक से दूर भागती रहती है हमेशा। नायक उसे समझाता है, बहुत सलीके से समझाता है। मुझे पता है मैं छत्तीसगढ़ में खड़ा हूं और यहाँ इस गीत को पढ़ना बड़ा प्रासंगिक है। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा। रुक जरा जाने मन, रुक जरा जाने मन। नायिका उससे दूर जा रही है, वो गीत पढ़ रहा है कि रुक जरा जाने मन, रुक जरा जाने मन, रुक जरा जाने मन, रुक जरा जाने मन, लोग रस्ते में कहीं लूट न ले तेरा ये धन, रुक जरा जाने मन, रुक जरा जाने मन। नया गीत है, पढ़ता हूं, हिम्मत करता हूं, आपका आशीष मिले। रुक जरा जाने मन, रुक जरा जाने मन, लोग रस्ते में कहीं लूट न ले तेरा ये धन, रुक जरा जाने मन, रुक जरा जाने मन। बंद पढ़ता हूं कि पूजा की घंटियों जैसी तेरी आवाज लगे, पूजा की घंटियों जैसी तेरी आवाज लगे, आरती और अजानों सा कोई साज लगे, आरती और अजानों सा कोई साज लगे, कभी मीरा कभी राधा कभी मुमताज लगे, कभी मीरा कभी राधा कभी मुमताज लगे, किसी आयत सा तेरे नाम का अल्फाज लगे, किसी आयत सा तेरे नाम का अल्फाज लगे, श्लोक सा पढ़ते हैं हाथों के ये बजते कंगन, रुक जरा जाने मन, रुक जरा जाने मन। नया गीत है, बहुत मेहनत नहीं की है मैंने इस पर, मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप बच्चों की गलतियों को क्षमा करते हुए उसे बहुत प्यार से सुनेंगे। एक बार पीछे तक जोरदार ताली बजाएं, मैं अगला बंद पढ़ने की कोशिश करता हूं। रुक जरा जाने मन, मेहनत तो गलत की, रुक जरा जाने मन, श्लोक सा पढ़ते हैं हाथों के ये बजते कंगन, रुक जरा जाने मन, रुक जरा जाने मन। एक बहुत खूबसूरत बंद पढ़ता हूं पूरी सात्विकता और धार्मिकता के साथ कि तेरी तस्वीर बहुत दूर तलक देखी है, तेरी तस्वीर बहुत दूर तलक देखी है, देवताओं की भी आंखों में चमक देखी है, देवताओं की भी आंखों में
चमक देखी है, तेरे इन पाखुरी पाँव की छुअन पाने को, तेरे इन पाखुरी पाँव की छुअन पाने को। मैंने मंदिर की सीढ़ियों में ललक देखी, बहुत बढ़िया, तेरे पाखुरी पाँव की छुअन पाने को। मैंने मंदिर की सीढ़ियों में ललक देखी है, कहीं लग जाए ना इस चांद से चेहरे को गहन। रुक जरा जाने मन, रुक जरा जाने मन, रुक जरा जाने मन, रुक जरा जाने मन। लोग रस्ते में कहीं लूट न ले तेरा ये धन। रुक जरा जाने मन, रुक जरा जाने मन। आखिरी पंक्तियां पढ़ता हूं, आखिरी पंक्ति पढ़ करके मैं बैठूं, मुझे इतना प्यार दें कि मैं आपकी तालियां समेट के ले जाऊं और संगम में तिरोहित कर सकूं। आप एक बार आशीष दें मुझे। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं, श्रृंगार से विसंगतियों को जोड़ने की कोशिश करता हूं। यहां पुलिस के बहुत बड़े बड़े आला अधिकारी बैठे हैं, मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, आशीष मिले। रुक जरा जाने मन, रुक जरा जाने मन, होठों की लाली न अखबार की सुर्खी हो जाए, होठों की लाली न अखबार की सुर्खी हो जाए। कहीं पायल न तेरे पाँव की गूंगी हो जाए, कहीं पायल न तेरे पाँव की गूंगी हो जाए। हर तरफ प्यासी निगाहों का ही घेरा है यहाँ, हर तरफ प्यासी निगाहों का ही घेरा है यहाँ। चौकी थाने के करीब और अंधेरा है यहाँ, चौकी थाने के करीब और अंधेरा है यहाँ। आंख से झांकती है देख सिपाही के थकन। रुक जरा जाने मन, रुक जरा जाने मन, लोग रस्ते में कहीं लूट न ले तेरा ये धन। रुक जरा, जोरदार तालियां बजाइए।